हेलो एवरीवन, दिस इज अबूबकर तारड़। तो ये वो रावलपिंडी की पिच है जिसको दुनिया भर ने कितना ट्रोल किया है। एक पिच को ट्रोल किया गया है कि मतलब इस पे इतने रन होते हैं, इस पे ये होता है, लेकिन आज हमने देखा कि वही रावलपिंडी की पिच, उसमें एक जिंदगी, एक जान नजर आई है। और उसके ऊपर आज एक ही दिन में 13 आउट हुए हैं और इंग्लैंड के 10 आउट किए हैं पाकिस्तान ने। साजिद और नुमान ने ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, स्पिन की क्वालिटी आज भी है, लेकिन आप उन स्पिनर्स को जो है उतने उस तरह के सपोर्टिव ट्रैक्स देंगे तो वो आउट करेंगे। अब इंडियन स्पिनर्स जो है वो इंडिया में आउट करते हैं, वो इंग्लैंड में जाके उस तरह से आउट नहीं कर सकते, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से आउट नहीं कर सकते। और इवन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स भी अपने कंट्रीज में उस तरह आउट नहीं करते जिस तरह वो बांग्लादेश में आके, जिस तरह वो इंडिया में आके आउट करते हैं। तो इससे ये साबित हुआ है कि पिछला टेस्ट मैच जो हमने जीता था उसके बाद एक दफा भरपूर कोशिश की गई है, हीटर्स यूज किए गए, फैन यूज किए गए, हर चीज यूज जो कर सकते थे वो की इस पिच को टर्निंग बनाने के लिए। और फाइनली की। जो हमने बहुत ज्यादा बातें सुनी है कि पिंडी की पिच पे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भाई पिंडी की पिच को बनाओगे तो बनेगी। तो फाइनली इसका खैर क्रेडिट तो ऑफ साकिब जावेद को जाता है। और जिन्होंने ये बोला था कि ब्रश मारो, जो मर्जी करो, इस सरफेस को ड्राई करो और स्क्वायर को ड्राई करो और यहाँ से आप स्पिन जनरेट करो, तो वो इंग्लैंड आपसे नहीं जीत सकता। तो आपने आज एक दफा फिर इंग्लैंड को आउट कर लिया। मतलब वो लोग जो हमसे आउट ही नहीं हो रहे थे, सो नियरली 100 के स्ट्राइक रेट के साथ ब्रूक ने हमें 300 मार दिया। और हमें ये लग रहा था कि यार ये तो आउट ही नहीं हो सकते, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन निकला है, एक सोल्यूशन नजर आया कि आप स्पिन के जरिए इन वेस्टर्न टीम्स को, स्पेशली जो ये 4 सेना कंट्रीज है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो इनको आप फंसा सकते हैं। खैर ओवरऑल जो मैच का डे था उसमें 6 आउट किए आज साजिद खान ने। ये वो पिच थी पिंडी की जिसपे आज तक किसी खिलाड़ी ने 10 आउट नहीं किए, किसी स्पिनर ने 10 आउट नहीं किए एक टेस्ट मैच में। आज उसमें पहली इनिंग्स में साजिद खान ने 6 आउट कर दिए। इससे पहले जो बेस्ट फिगर्स है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे नुमान अली के, जिन्होंने 6 आउट किए थे साउथ अफ्रीका के। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्पिन के रिकॉर्ड हैं जो कभी हुए नहीं है, और वो कुछ आज हुए और कुछ हम आने वाले 4 दिनों में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है यार टेस्ट मैच 4 दिनों तक जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के हमने जो 10 आउट किया ना, उसके बाद हमारे अपने 3 आउट हो चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं, साइम अयूब आउट हो चुके हैं। और कैप्टन और वाइस कैप्टन तो पिच पे खड़े हैं, लेकिन कामरान गुलाम एक दफा फिर फास्ट बॉलर से अब बोल्ड हो गया। लेकिन खैर कामरान गुलाम लास्ट मैच के सेंचुरियन है, तो मुझे कामरान गुलाम और सऊद शकील से इस मैच में काफी उम्मीद है कि ये स्पिन कंडीशंस जो है ना, इनमें हमें उनसे काफी उम्मीद है। और सलमान अली आगा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं इस टेस्ट टीम के अंदर पिछली काफी सीरीज से, सिंस हिज डेब्यू, तो वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन आज के मैच की अगर दोबारा बात करें तो नुमान अली ने भी बहुत जबरदस्त बॉल किया और पहली बॉल से हमें टर्न नजर आया। ऐसा नहीं है कि मतलब बातें हो रही थी कि पहले 2 दिन जी बैटिंग होगी और उसके बाद जो है वो टर्न मिलेगा जैसे जैसे स्पाइक के साथ पिच खुलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पिच पहले ओवर से, पहली बॉल से ही जो है वो टर्न किया और विकेट के दरमियान से भी बॉलर्स को टर्न मिला है। और जैसे मुल्तान की सरफेस थी उसमें स्टार्ट में, इवन सेकंड मैच में रीयूज हो रही थी, फिर भी वो स्टंप के सामने से टर्न नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब 2 दिन गुजरे तो फिर वो होना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पहली बॉल से ही ऐसा था। लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भी उनके बॉलर्स को भी काफी टर्न मिल रहा है। जाहिर है कि कंडीशंस वैसी हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए क्या वे फॉरवर्ड है इस टेस्ट मैच के अंदर, वो ये है कि आपको इस लीड लेनी है। आपको यहाँ पे पहली इनिंग्स के अंदर रन जो है वो इंग्लैंड से ज्यादा करने हैं। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को रिड्यूस तो कर लिया था एक छोटे टोटल पे, लेकिन जेमी स्मिथ की जो पार्टनरशिप हुई है वो बहुत क्रूशियल थी। उसके मतलब उसके अंदर गस एटिंसन ने बहुत अच्छे रन किए हैं, और आपने अगर उससे 35-40 रन खा लिए, और उसके अलावा जो उनके विकेट कीपर है जेमी स्मिथ, उन्होंने 89 रन किए हैं। वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ था कि 91 है या 89 है, क्योंकि वो एक साजिद खान ने बहुत अच्छा कैच पकड़ने की कोशिश की थी, कैच तो नहीं हो सका, लेकिन उन्हें एक 6 रन बचा लिए जो कि 4 हुआ। तो वो 4 होने की वजह से जो है उनके रन पहले 91 जो हो रहे थे कहीं कुछ वेबसाइट पे, और फिर 89 हो गए। खैर इंग्लैंड ने 267 लगाया है, जो कि एक छोटा टोटल बिल्कुल भी नहीं है इस पिच के ऊपर। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 200 से कम में पाकिस्तान इंग्लैंड को रोके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो एक अच्छी पार्टनरशिप, साजिद ने भी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि डेफिनेटली हमने बहुत ज्यादा ट्राई की उनको आउट करने की, लेकिन वो हो नहीं रहे थे। तो समटाइम यू हैव टू क्रेडिट योर अपोजिशन। ऑल द टाइम ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीजें आप ठीक कर रहे हो, आपकी सारी चीजें ठीक हो और अपोजिशन कुछ भी ना कर रही हो। डेफिनेटली हाँ, हर टीम में स्टार होते हैं, हर टीम में परफॉर्मर होते हैं, और वो जो मुश्किल सिचुएशन में आता है, जेमी स्मिथ एक वो यंग बैटर है और उसने यहाँ पे मुश्किल कंडीशन में एक टफ बॉलिंग के अगेंस्ट, डेफिनेटली टफ, साजिद और नुमान ने जिस तरह पिछले मैच में आउट किया, यहाँ पे बॉलिंग की है, तो एक उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की नॉक खेली है। और अगर वो 100 हो जाता तो वो आई थिंक डेफिनेटली कुछ टाइम्स का एशिया के अंदर जो 100 है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट भी हो सकता था, लेकिन 100 तो वो नहीं कर सके। लेकिन स्टिल बहुत जबरदस्त नॉक खेली। लेकिन पाकिस्तान से मैं ऐसी ही नॉक चाहूंगा सऊद शकील से। कप्तान अभी खड़े शान मसूद, आई होप शान जो है वो बिल्कुल वो भी रन करेंगे। आज थोड़ा मुझे सैटर्ड नजर आए पिच के ऊपर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान रन नहीं कर सकता, कर सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान को अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन शान मसूद और डेफिनेटली शान मसूद और सऊद शकील इस पार्टनरशिप को जितना लंबा ले जाए, लेकिन उसके बाद रिजवान भी है, उसके बाद सलमान अली आगा, तो पाकिस्तान के पास बैटिंग तो है, लेकिन इस मैच में तो आई थिंक आमिर जमाल भी ऐसा बैटरी खेल रहे हैं क्योंकि एक ओवर भी नहीं किया। और इस मैच में ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने पहला जो फर्स्ट बॉलिंग चेंज है वो 42 ओवर्स के बाद हुआ है, मतलब पहले जो 42 ओवर हैं जिसमें पहला सेशन के 30 ओवर, उसके बाद सेकंड ओवर में भी 12 ओवर हो गए और पाकिस्तान ने कोई तीसरा बॉलर नहीं आजमाया और सेम एंड से दोनों बॉलर बॉलिंग करते रहे, साजिद खान और नोमान। लेकिन उसके बाद फिर जाहिद महमूद आए, जाहिद महमूद को एक विकेट मिली है, लेकिन जाहिर है कि फिंगर स्पिनर आजकल की टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा चलते हैं, तो फिंगर स्पिनर्स को ही ज्यादा हेल्प मिल रही है, जो जाहिद महमूद है वो उस तरह से इफेक्टिव नजर नहीं आए। तो अब कल की उम्मीदें ये है कि पाकिस्तान जो है ना बैटिंग अच्छी करे, पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत जरूरी है, यहाँ पे वो जो टिपिकल टेस्ट क्रिकेट हम देखते हैं ना, एक जमाने में देखते थे, अभी तो कम हो गई है, वो वाली क्रिकेट यहाँ पे खेलने की जरूरत है। आपको सिंगल डबल करना है, अगर आपका बाउंड्री भी आई है उसके बाद आप स्ट्राइक रोटेट करना है। अब्दुल्ला शफीक कुछ इस तरह का कर रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो एक दफा फिर आई थिंक एक फेलियर ही है, ये इनिंग्स भी उनका जाहिर है कि है, इसमें वो रन्स नहीं कर सके। तो उस तरह की क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान, तो सीधे बैट के साथ आपको डाउन द ग्राउंड खेलना है, ठीक है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मुझे साउथ शकील से उम्मीद है क्योंकि वो इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। कामरान गुलाम से भी थी, लेकिन कामरान गुलाम इस इनिंग्स में नाकाम रहे, वो इंसान ने उनको आउट कर दिया, लेकिन सलमान अली आगा भी हैं, रिजवान भी हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो कल आपके साथ सामने आते हैं, हाजिर होते हैं कि कल पाकिस्तान क्या पार्टनरशिप्स लगाता है, क्या रन करता है और लीड दे पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लीड लेंगे तो आखिरी इनिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान को फोर्थ इनिंग्स खेलनी है, पाकिस्तान आज टॉस हारा है ना, तो टॉस हारने की वजह से फोर्थ इनिंग्स खेलनी है, फोर्थ इनिंग्स जो ना सबसे मुश्किल होती है, वहां पे आपको टारगेट चेज करने को मिलेगा, तो टारगेट चेज करने का एक अलग प्रेशर होता है, और ऊपर से पाकिस्तान का कुछ ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है थर्ड और फोर्थ इनिंग्स जो टेस्ट मैच की पाकिस्तान टीम की सेकंड इनिंग्स होती है। तो लेट्स होप कि हम फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ही इतने अच्छे रन करें कि सेकंड इनिंग्स का हमारा प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।